हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और जितने भी टॉपिक कवर हो चुके हैं उनका रिवीजन आप लोग करते रहिए, क्योंकि अगर आपने मैथ को पढ़ने के बाद उसका रिवाइज नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, तो वो धीरे धीरे स्किप हो जाएगी और आपके फार्मूलाज जो भी हैं सब स्किप होने लगेंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग उनको थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए। कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया है तो उसको रिवाइज करिए, अपने आप को जज करिए, चेक करिए कि आपको वो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने परसेंट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उनको फिर से आप रिमाइंड करते रहिए। राइट। तो अभी तक हम लोग इसमें एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट में, सर्कल में पहुँचे थे। कुछ फार्मूलाज शायद लास्ट वीडियोस में हमने डिराइव कराए थे। फार्मूलाज जो भी थे एक बार हम रिवाइंड कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक सर्कल होता है तो उसका एरिया क्या होता है, हमने ये समझा था। कंप्लीट सर्कल का एरिया, एरिया की अगर हम बात करें, एरिया। दूसरा बात था यहाँ पे सेक्टर, और थर्ड था सेगमेंट। यही आपका चैप्टर है, एरिया, सेक्टर एंड सेगमेंट। और किसकी बात कर रहे हैं? सर्कल की बात कर रहे हैं। ठीक है। सर्कल के एरिया, सेक्टर और सेगमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले सर्कल का अगर एरिया देखें, एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसी सर्कल में कोई सेक्टर आ जाए, हमने लास्ट लेक्चर में सारे डेरिवेशन कराए हुए थे, बट समझ लेते हैं फिर से एक बार, रिमाइंड कर लेते हैं। दिस इज रेडियस, रेडियस, दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है। ये इस सर्कल का अगर सेक्टर है तो एरिया ऑफ सेक्टर। अब बात ये आती है यहाँ पे, ए बी मीन्स दिस इज माइनर आर्क। ये लास्ट वीडियोस में मैंने सारा कुछ डिस्कस कर दिया है, बस एक बार हम फार्मूलाज को रिमाइंड करने जा रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। तो फार्मूला पहले एक बार रिमाइंड करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको इन फार्मूलाज के डेरिवेशंस और जो भी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, आप इसके पहले वाले सेकंड लास्ट 2 वीडियोस में देख सकते हैं, तो उसमें सब सारा कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है? ए बी। अगर ये माइनर सेक्टर है तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू, आपको मालूम है टोटल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। सपोज दैट ये एंगल यहाँ पे थीटा है, तो आपको कितना डिग्री चाहिए? थीटा डिग्री, थीटा एंगल का सेक्टर निकालना है। और कितने में से? तो टोटल एंगल कितना होता है? टोटल एंगल 360 होता है, आपको मालूम है। तो पाई आर स्क्वायर हमें थीटा का चाहिए और टोटल 360 में से, तो दिस इज योर माइनर सेक्टर एरिया ऑफ दैट सर्कल। ओके। अगर हमें इसी में मेजर एरिया फाइंड आउट करना है, मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो दिस इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, आप ये बताइए, अगर आपको इतना एरिया मालूम चल जाए तो टोटल एरिया में से अगर इतना हम कट कर दें तो ये मेजर का एरिया आ जाएगा, जो बाहर ऊपर का भाग है। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर में से अगर हम माइनस कर दें माइनर एरिया, या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बोलते हैं, ठीक रहेगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। राइट। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 प्लेस कर देंगे। पाई आर स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं 1 माइनस थीटा अपान 360 डिग्री। दिस इज योर आंसर। मतलब हम मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर को इजीली निकाल सकते हैं। ये फार्मूला भी हमने डिराइव किया था, एक बार फिर से समझ लिया गया है। थर्ड फार्मूला हमारा क्या होता है? थर्ड सेगमेंट की बात आती है। सेगमेंट का मतलब ये होता है, अगर ये सर्कल गिवन है तो इस सर्कल में सपोज दैट एक कार्ड कट कर रही है या ज्वाइन कर रही है किन्हीं 2 पॉइंटों को, ए और बी, जो इस सर्कल पे लाई करते हैं। दिस इज योर सेंटर, दिस इज योर सेंटर एंड दिस इज रेडियस एंड दिस इज कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। राइट।
तो यहाँ पे देखा जाए तो दिस इज अ सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल। अगर ये इसका सेगमेंट है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट। मेजर और माइनर की बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी, ठीक है। माइनर सेगमेंट क्यों होगा, माइनर आर्क से जो सेगमेंट बनता है विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, एंड मेजर आर्क एंड कॉर्ड की हेल्प से जो सेगमेंट बनता है उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मीन्स अगर आप ध्यान से देखें, ये टोटल एरिया में से हमें इतना एरिया चाहिए। ये डबल साइडेड जो हमने बनाया है, इसका फार्मूला हमने बताया था। इसका फार्मूला होता था एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर मीन्स पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 से हमने माइनस किया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हमने इसको माइनस कर दिया था, ये ऐसे आंसर फाइंड आउट हो चुका था। ये कैसे आया है, क्योंकि आपको मालूम है, अगर ध्यान से देखें, इसका एरिया ये टोटल सेक्टर का एरिया, टोटल सेक्टर का एरिया ये होता है। अगर हम उससे इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, टोटल सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दिया जाए तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, जो यही फार्मूला से हमने डेरिवेट किया था। इस फार्मूले को डेरिवेट करने के बाद समझाया भी था आपको, ठीक है। अब अगर यही बात आती है मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया फिर वही बात आएगी। अगर आपको माइनर पता है, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, उससे इसको माइनस कर दीजिए तो दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इनसे ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चंस का अलग ही एक वीडियोस उसमें अपडेट करेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके क्वेश्चन वहाँ पे हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने सेक्टर, सेगमेंट और एरिया के बारे में समझ लिया। अगर इसी में बात करता लेंथ ऑफ द आर्क की लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट ये आर्क थी, तो ए बी आर्क की लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क वो कैसे कैलकुलेट होती है भाई, उसको भी समझ लीजिए। माइनर आर्क अगर निकालना तो टोटल लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। उसमें आपको थीटा अपान 360 चाहिए होता है, मतलब टोटल लेंथ 2 पाई आर होती है। उसमें आपको ये थीटा वाली लेंथ चाहिए। सपोज दैट हमने ये नया डायग्राम बना लिया, थीटा वाली लेंथ ये चाहिए, तो इसको निकालने के लिए आपको 2 पाई आर का थीटा अपान 360 पार्ट लेना है। तो दिस इज योर आंसर, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। सपोज दैट लेंथ ऑफ मेजर आर्क की बात करता है, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस इज 2 पाई आर में से अगर हम माइनस कर दें लेंथ ऑफ माइनर आर्क माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क, राइट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं 2 पाई आर माइनस दिस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन लेने के बाद 1 माइनस थीटा बाई 360 फाइंड आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बेसिक चीज़ें अगर आपको मालूम है, सारे फार्मूलाज पता है, तो आप इन आंसर्स को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ये फार्मूलाज बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। इसका एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देन हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, क्वेश्चंस हम लोग ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, 0 to हाई चलेंगे। ऐसा मत समझिएगा कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, हम तो कर लेंगे, है ना। तो रेडियस सब कुछ गिवन होगी तो क्या होता है, रेडियस नहीं गिवन है तो क्या होता है सर्कल में।
अगर सरकमफ्रेंस गिवन है तो एरिया तक कैसे पहुंचेंगे, एरिया गिवन है सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, सारी चीज़ 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम लोग 0 to हाई चलेंगे क्योंकि बेस क्लियर रहेगा तो आगे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से होंगे, राइट। पहले नोट करिए इसको, देन क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस एडॉप्ट करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा उसको। सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस गिवन है, सरकमफ्रेंस गिवन है तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। कुछ लॉजिक्स है, उसको पहले नोट कर लीजिए। इसको हम स्टैंडर्ड के नाम से बोलते हैं, मतलब कुछ फंडामेंटल्स हैं। सपोज दैट आपको सरकमफ्रेंस गिवन है, सरकमफ्रेंस गिवन है तो अगर आपको सी गिवन है तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करिएगा, आर कैलकुलेट करिए। कैसे भी करके आर को निकालना है। अगर आर आ जाएगा तो आप उस सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सरकमफ्रेंस अगर गिवन है तो हम आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पे सरकमफ्रेंस गिवन है और ये पूछा हुआ है, ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस अगर 2 पाई आर होता है, या ऐसे हम लिखें सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू समथिंग गिवन है, जो भी वैल्यू है, तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू, सपोज दैट ये एक्स गिवन था कुछ वैल्यू, तो हमने एक्स रख दिया। यहाँ से आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 पाई कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो चुकी है, देन हम लोग एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर इसका अपोजिट भी यही लागू होगा यहाँ पे। देखिए, अगर आपको एरिया गिवन है तो आप क्या करेंगे, पहले रेडियस निकालेंगे। कैसे, यहाँ पे एरिया की वैल्यू पुट कर दीजिए, रेडियस निकल आएगी, पाई को डिवाइड करके और रूट निकाल लेंगे। रेडियस जब निकल आएगा तो उसका सरकमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, जिसमें किसी एक क्वेश्चन का रेडियस या जो भी चीज़ें गिवन है उसको समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आइए देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका रेडियस 7, अभी रेडियस गिवन था, ठीक है। हमने पहले बताया 0 to हाई चलना है, बेस से लेके चले गए। सपोज दैट इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें इसमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू, सीधा सी बात है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 115। दिस इज योर एरिया, राइट। इसका अगर इसी में बोल देता सरकमफ्रेंस भी बताइए, तो सरकमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं। सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, सी इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर मीन्स 7, 7 7 कैंसिल आउट, सी इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाए क्योंकि एरिया की बात कर रहा है, सरकमफ्रेंस एक लेंथ होता है, इसलिए इसको हम सेंटीमीटर में ही पुट करेंगे। ये चीज़ गलती मत करिएगा, इससे भी मार्क्स आपके कट सकते हैं, राइट। सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें आपको यहाँ पे रेडियस नहीं गिवन है, रेडियस नहीं पता, एक सर्कल है, इसका आपको पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस बता दिया है। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 44 या 88 ले लो, कोई नहीं 88 ले लो, ये लीजिए। आपको सरकमफ्रेंस बताया है कि एक सर्कल है, इसका सरकमफ्रेंस, देयर आर वन सर्कल विच हैव circumference is 88 centimeter, then find out the area of that circle and radius of that circle, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको, हमारे पास एक सर्कल था, उसका ये
सेंटीमीटर में 88 सेंटीमीटर दिया था। हमने आपको बताया जब भी सरकमफ्रेंस दिया होना है तो आपको रेडियस निकालना है, पहले रेडियस निकालने के बाद उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं। सी की वैल्यू क्या होती है, 2πr होती है, इज इक्वल टू 88 हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब बताइए आर निकालना है, आर इज इक्वल टू 88/2π, और आपको मालूम है आर इज इक्वल टू 88/2 इंटू 22/7। देन आप इस 7 को अपवर्ड ले जाएंगे, r इज इक्वल टू 88 इंटू 7/44, 44 1 जा 44, 44 2 जा 88, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और अगर r आपको फाइंड आउट हो चुका है तो अब आप क्या करेंगे, आप सीधा सा एरिया निकाल सकते हैं πr² से। एरिया इज इक्वल टू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, here this is multiplied divided by 7, that is 2, 22 into 28, that is 22 into 28, 28 2s are 56, that is 6, 28 2s are 56, 56 में हम 5 को ऐड कर देंगे, 56 में 5 को ऐड कर देंगे, 616, दैट इज योर एरिया, राइट। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई वैल्यू गिवन है उसकी हेल्प से पहले हम सर्कल का रेडियस निकालेंगे, रेडियस फाइंड आउट करने के बाद हम उसका एरिया या डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन पे गिवन है अ स्टील वायर when bent in the form of square enclose an area of 121 centimeter square. The same wire is bent in the form of a circle. Find the area of the circle. Right? तो देखते हैं कैसा होता है क्वेश्चन। एक आपके पास स्टील वायर है, चलिए सपोज दैट इसका बेसिक स्ट्रक्चर अगर समझें तो एक ये आपके पास वायर थी, राइट। इस वायर को वायर ए भी थी, इस वायर को हमने बेंड किया, बेंड करने का मतलब मोड़ा तो मोड़ के हमने क्या बनाया, एक स्क्वायर बना दिया, हमने एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। अगर इस स्क्वायर को बनाया गया तो क्या हुआ है इसमें बताइए, यहाँ पे ए और ऐसे ही घुमा के बनाया गया, ए और बी एक ही पॉइंट पे आके मिल चुके हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि स्क्वायर हमने बनाया। स्क्वायर बनाने के बाद हमने देखा कि क्वेश्चन पे गिवन है कि इसका एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब पूछा गया है कि इसके बाद इसी स्क्वायर को या इसी वायर को हमने एक सर्कल बना दिया, इसी वायर को हमने एक सर्कल बना दिया, तो बताइए सर्कल का एरिया क्या होगा। तो कुछ बच्चे कहेंगे यही होगा जो इसका है, बट ऐसा नहीं है, एरिया चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिक चीज़ देखा जाए तो एरिया डिपेंड करता है उसके रेडियस पे, इसमें इसके साइड पे डिपेंड करता है। यहाँ पे साइड कुछ और होंगी, यहाँ पे रेडियस कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर हमारे पास ये वायर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वायर की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। अगर हमने लेंथ कैलकुलेट कर लिया, अगर वायर की हमने लेंथ कैलकुलेट कर लिया तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें बेसिकली इसमें पता होना चाहिए कि वायर कितनी लंबी थी। अगर लेंथ हमने कैलकुलेट कर लिया तो विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें करना क्या है, हमको करना ये है, जो चीज़ गिवन है उसका यूज करेंगे। गिवन क्या है, अगर देखें तो गिवन में एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि उसी वायर से बनी है, तो वो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट, अब हम एज्यूम करेंगे कि स्क्वायर का साइड ए रहा होगा, स्क्वायर का साइड ऑब्वियसली सारे साइड सेम होते हैं, तो यहाँ पे हम एरिया की जगह में ए स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या है, हम यहाँ से ए निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1/121, ए इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो हमें
इसका स्क्वायर की साइड पता चल गई। अगर स्क्वायर की साइड हमें पता चल गई है तो अगर हम स्क्वायर की पेरीमीटर को कैलकुलेट कर लें, पेरीमीटर कैलकुलेट कर लें तो स्क्वायर वायर की लेंथ भी पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना पेरीमीटर होगा उसका उतनी ही लंबी वायर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू स्क्वायर का है, स्क्वायर है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखना चाहिए था, सॉरी, स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए, मतलब 4 टाइम्स ऑफ 11 इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वायर की लेंथ हमें मालूम चल चुकी है 44 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो पेरीमीटर होगा वही वायर के लेंथ के इक्वल होगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर्कल का एरिया क्या होगा। तो बताइए, इसी वायर से ये बना था, उसी वायर से ये बनेगा, तो इसका भी पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस सेम वही होगा जो इन वायर का था, क्योंकि वायर की लेंथ ही होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, तो P इज इक्वल टू 44। अब पेरीमीटर ही इसका क्या सरकमफ्रेंस होता है, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, कैलकुलेट कर लीजिए, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44, आर इज इक्वल टू 44 इंटू, यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 पाई, पाई को हमने 22/7 रखा, 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो गया है। यहाँ पे ये 2 2 ज़ा कैंसिल आउट होकर ये 44 कैंसिल आउट हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मतलब हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। अब आप ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, सबसे पहले पेरीमीटर कैलकुलेट किया, पेरीमीटर जब फाइंड आउट हो चुका है तो हमने रेडियस निकाला, और रेडियस जब फाइंड आउट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, यहाँ पे एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 कैंसिल आउट करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। राइट, नोट कर लीजिए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए, अ वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, इट इज रीबेंट into the square, determine the length of side of the square। अब इसका जस्ट अपोजिट पूछ लिया गया है। मतलब क्या है, आपके पास एक वायर थी जिसका जो एक सर्कल के फॉर्म में हम उसको लूप्ड करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर चुके होंगे। तो ठीक, हमारे पास एक वायर है, उसको हम एक सर्कल के फॉर्म में बनाते हैं जिसका रेडियस या डायमीटर क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन पे, रेडियस 28 सेंटीमीटर। सपोज दैट हमारे पास एक वायर थी, हमारे पास एक ये वायर थी, इस वायर का हमने क्या बनाया, एक सर्कल बना दिया। चलो बना दो भाई, सर्कल बना दो। सर्कल बनाने के बाद इसी वायर का हमने क्या बनाया, एक स्क्वायर बना दिया उसी वायर, सेम वायर से। अब इसका रेडियस तो गिवन है हमको क्वेश्चन पे, आर इज इक्वल टू, क्वेश्चन पे गिवन है 28 सेंटीमीटर।
अब बताइए, हमें इसमें पूछा है साइड ऑफ द स्क्वायर, इसका साइड बताइए, ये पूछा है। साइड पूछ सकता है, एरिया भी सपोज दैट मान लीजिए पूछ ले, तब भी क्या करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि गिवन क्या है। गिवन हियर रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं कि वायर की लेंथ मिल जाए। एरिया निकालने से तो काम होगा नहीं, एरिया तो हम निकालेंगे नहीं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा। तो पेरीमीटर निकालने के लिए सरकमफ्रेंस C इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। सरकमफ्रेंस होता है 2πr, C इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इज 22/7 एंड R इज 28। C इज इक्वल टू, यहाँ से अगर इसको हम कट करें 4 टाइम्स कट होगा, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई करें 22 इंटू 8, C इजक्वल्स टू 16 एंड 176। अब आपको दिख गया होगा दिस इज योर पेरीमीटर, ठीक है। इसको हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। और यही क्या होगी, लेंथ ऑफ वायर होगी, लेंथ ऑफ वायर 176 सेंटीमीटर, यही फाइंड आउट हो चुकी है। क्योंकि जितनी बड़ी वायर होगी उतना ही सर्कल बन सकता है, मतलब सरकमफ्रेंस उसी का है, किसका है, जिस वायर का है उसका ही सरकमफ्रेंस लेंथ के इक्वल होगा। तो आप बताइए, यहाँ से हम कह सकते हैं L इज इक्वल टू C इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया। जो वायर की लेंथ है वही उसका सर्कल का सरकमफ्रेंस है, और वही उसका पेरीमीटर का स्क्वायर है, ठीक है। तीनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस कितना आया है 176। अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है, 176। a इज इक्वल टू 176/4, a इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 जा 16। आपको एरिया साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट हो चुकी है, जो आपका आंसर था, ठीक है। बट अगर एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 44 स्क्वायर, ए का स्क्वायर होता है, मतलब 44 इंटू 44 हम कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको इसका भी आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, जबकि ये पूछा नहीं था, बट हम ऐसे एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे ट्रीट करना है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नोट कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन पढ़िए। अ सर्कुलर पार्क 42 मीटर इन डायमीटर हैज़ अ पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग round it on the outside. Find the cost of graveling the path at rate 20 per मीटर स्क्वायर। मतलब ये क्वेश्चन पे गिवन है कि आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कल है, तो उसमें क्या करना है, आपको एक रास्ता सड़क टाइप बनवानी है, ठीक है। सपोज दैट क्वेश्चन ये है, ये एक सर्कल है, कोई पार्क है, इसके चारों तरफ हमको एक क्या बनवानी है, पथ बनवाना है, रोड बनवाना है, या जिसमें से आप आसानी से घूम सको, ठीक है। तो ये हमें बनवाना है। तो बताइए कि इसको बनवाने में कितना कॉस्ट आएगा टोटल, क्योंकि हमें क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन है रेडियस 42 मीटर डायमीटर। अगर ये 42 मीटर डायमीटर का एक पार्क है, ठीक है, तो बताइए ये 42 पूरा होगा कंप्लीट यहाँ से, तो डायमीटर इज इक्वल टू 42 मीटर, राइट। अब बताइए इसमें इसके चारों तरफ
सर्कुलर रेंज में एक 3.5 मीटर रेंज का क्या बनवाना है हमको, 3.5 मीटर चौड़ा एक विड्थ का एक हमें क्या बनवाना है, यहाँ पे रनिंग राउंड बनवाना है। तो बताइए इसका कॉस्ट क्या आएगा अगर इसका जो रेट है 20 पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसका रेडियस क्या होगा। अगर इसका रेडियस हमें मालूम चल जाए और आउटर का रेडियस पता चल जाए, मतलब ये रेडियस मालूम चल जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। इसको हटा ही देते हैं, ये डायमीटर गिवन था, तो डायमीटर गिवन था तो क्या रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 42/2 दैट इज 21। तो हम लिख सकते हैं रेडियस इक्वल टू d/2 मीन्स 42/2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। अब बात आती है यहाँ पे कि इस आउटर वाली लेयर का, अगर मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कुलर पार्क है, उसके चारों तरफ हमें सड़क बनवानी है, रास्ता बनवाना है, तो वो रेडियस थोड़ा सा और ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा होगा, जितनी चौड़ी सड़क होगी। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ये रेडियस जो है इंटरनल रेडियस था और R1 इसको नाम दे दिए। जो बाहर का रेडियस R2 होगा उसको हम R2 लिखेंगे, इज़ इक्वल टू जो R1 है प्लस उसमें 3.5 ऐड हो जाएगा। तो R1 इक्वल टू कितना था, 21 प्लस 3.5 दैट इज यहाँ से कितना आएगा, 44.5 सेंटीमीटर। ये आउटर का रेडियस हमें फाइंड आउट हो चुका है। अब बात आती है कि हमें रेडियस ऑफ दिस 24 होगा भाई, कहाँ यार, ओके 24। अब यहाँ पे हमें बात आती है कि इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसका एरिया निकालना है तो आउटर एरिया से इनर एरिया को माइनस कर दीजिए। अब इसका सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू πr² माइनस πr1²। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पाई अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे r2² माइनस r1²। ठीक है, अब बताइए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। r2 कितना है, 24.5² माइनस 21²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा क्या कि कुछ बच्चे इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इसको स्क्वायर करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा मत करिएगा। यहाँ तो आपको बेसिक फार्मूला a² माइनस b² का यूज करना है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। 22/7 जब हम a प्लस बी मतलब 24.5 प्लस 21 करते हैं एंड 24.5 माइनस 21 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 22/7 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे कितना आएगा 45.5 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.5 फाइंड आउट होगा। जब इसे हम 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 दिस, यहाँ पे 0.5 आएगा। इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 5 2 10, 5 2 10 11 आएगा। ये पॉइंट यहाँ पे लगेगा 45.5। यहाँ से आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा 11 5 ज़ा समथिंग, तो 500.5 ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। 500.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर में था ना तो मीटर स्क्वायर फाइंड आउट होगा। सारी वैल्यू मीटर में है, सारी वैल्यूज मीटर में है तो मीटर पे ही आएगा। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब कॉस्ट पूछा है, कॉस्ट बताइए भाई। तो इसका कॉस्ट क्या होगा, अगर आपको रनिंग पता है कितने रुपीज़ लग रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन पे 20 पर मीटर स्क्वायर दिया है तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा इक्वल टू रेट इनटू एरिया। रेट क्या है, 20 का रेट चल रहा है
और 500.5 दैट इज़ यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो पहले से, 2 5 ज़ा 10, 0 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए, आंसर आ रहा है 10010, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, दिस इज़ योर आंसर। इतने रुपीज़ लग जाएंगे आपको इस रोड को बनवाने के लिए, 10,000 के आसपास लगेगा, 10,000 के नियर अबाउट इस रोड को बनवाने के लिए खर्च आने वाला है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ कभी बनवाना हो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, जो रेट चल रहा है सारी चीज़ें आइटम को ऐड करिए और आपका एरिया फाइंड आउट होगा और उससे कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, अब हम नाउ कुछ एक क्वेश्चन और करेंगे। इसमें क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पे गिवन है अ रोड व्हिच इज 7 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर पार्क whose circumference is 352 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। ठीक है, हमारे सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िए। इसमें आपको गिवन है कि अगर कोई एक सर्कुलर रोड है, मतलब रोड है विच इज़ 7 मीटर वाइड सराउंडिंग अ सर्कुलर पार्क। अब एक सर्कुलर पार्क है, चलिए देखते हैं। सपोज दैट ये सर्कुलर पार्क था, इस सर्कुलर पार्क के चलिए कोई नहीं, सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क के अराउंड चारों तरफ बाहर एक 7 मीटर का रोड है, ये रोड बन गई। ठीक है, तो ये जो चौड़ाई है इसकी वो कितना है 7 मीटर गिवन है। अब क्वेश्चन पे ये बताया है कि इसका सरकमफ्रेंस अगर पता है, इसका सरकमफ्रेंस, रेडियस हमको नहीं पता है, इसका सरकमफ्रेंस अगर मालूम है तो हमें एरिया ऑफ द रोड फाइंड आउट करिए। तो गिवन क्या है लिखते हैं, गिवन है 7 मीटर की चौड़ी रोड है और सरकमफ्रेंस ऑफ द पार्क, इस पार्क का जहाँ पे हम रेड लाइन कर रहे हैं ये एक पार्क है, इस पार्क का सरकमफ्रेंस C इज इक्वल टू 352 मीटर दिया है। ठीक है, C इज इक्वल टू 352 मीटर दिया है। तो बताइए अगर हमें सरकमफ्रेंस मालूम है तो क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 352 गिवन है, तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r इज इक्वल टू 352। हियर r इज इक्वल टू 352 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू इधर आएगी 22 और मल्टीप्लाइड बाई 7। r इज इक्वल टू 352 इंटू 7 अपॉन 44 आया वैल्यू। 44 का अगर देखें ध्यान से पढ़िए, 44 8 जा क्या होता है 352। तो आपको कैलकुलेशन करने के लिए सीधा सीधा 44 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 आता है। तो 44 1 जा 44, 44 8 जा 30 और 8 7 जा कितना होता है 56 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर आएगा, मीटर में दिया था मीटर आएगा। ठीक है, तो 56 मीटर फाइंड आउट हो चुका है r। अगर ये r फाइंड आउट हो चुका है तो आप बताइए, जब r फाइंड आउट हो चुका है तो इंटरनल रेडियस r1 हम कह सकते हैं, सपोज दैट r1 है। तो बताइए आउटर एक्सटर्नल रेडियस मतलब बाहर वाली जो रेडियस होगी वो क्या होगी, ये रेडियस की बात कर रहे हैं टोटल। तो ये रेडियस टोटल अगर ये 56 है उसमें 7 ऐड कर लीजिए तो r2 इज इक्वल टू 56 प्लस 7, r2 इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। अगर आपको अंदर वाले सर्किल का रेडियस पता चल जाए तो उसमें 7 मीटर रोड ऐड कर देंगे तो बाहर वाले सर्किल का रेडियस भी आ जाएगा, मीन्स आउटर सरफेस ऑफ द रोड। दैट इज कितना आएगा 63 मीटर। सॉरी बार बार सेंटीमीटर क्यों हो जा रहा है,
मीटर, राइट। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, आपके पास एक पुराना क्वेश्चन आ गया, एरिया ऑफ द रोड कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए आपको मालूम है पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, पाई इज 22/7 इंटू r2 कितना है 63 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर। आपको अब यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 22/7, यहाँ पे 63 प्लस 56 एंड 63 माइनस 56, 22/7 इंटू इसको ऐड करेंगे 9 और 1 इंटू 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 इसमें 119 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 2618। और ये क्या चीज़ आया था, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो रोड बननी है उसका एरिया फाइंड आउट हो चुका है। सपोज दैट इसी में अगर रेट दिया होता, रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ रोड, मतलब रोड बनाने की जो रेट दी गिवन होती तो इस एरिया मल्टीप्लाई कर दिया जाता, तो आपका यहाँ से फाइनली कितना कॉस्ट लगेगा वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाता, राइट। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। अब आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए, राइट। थैंक यू।